कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। जी, आज का व्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है मंथली ग्रोसरी से, जो कि जैसे मेरे हस्बैंड को टाइम मिलता है वो थोड़े से फ्री होते हैं और मुझे बता देते हैं कि अनम अगर कुछ लेना है, घर में कुछ नहीं है तो चलो आओ मैं आपको ले देता हूँ। ठीक है, क्योंकि सब जानते हैं आजकल थोड़ी सी मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं है और काफ़ी ज़िम्मेदारी मेरे पे आई हुई है, तो मैंने हर चीज़ को लेके मैनेज करना होता है। क्योंकि मेरे घर आना जाना भी आजकल बहुत ज़्यादा है, जैसे गेस्ट आ रहे हैं, रिलेटिव्स आ रहे हैं जिनको भी मेरी सास का पता चलता है तो वो आते हैं पूछने। तो इसकी वजह से जैसे मैंने कुछ लंच डिनर वगैरह बनाना होता है तो कोई चीज़ कम हो जाती है तो मैं उसको फ़ौरन अपनी लिस्ट में लिख लेती हूँ। तो वो सारी मैंने लिस्ट बनाई हुई थी, तो आज जैसे ही मैं बाहर गई मैंने सारी अपनी मंथली ग्रोसरी कर ली, थोड़ी सी एक्स्ट्रा कर ली और साथ साथ मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी तो मैंने कहा चलें ये भी चीज़ें मैं देख लेती हूँ। हस्बैंड का और हस्बैंड के स्लीपर्स नहीं थे वो मैंने ले लिए और बच्चे भी थोड़े से ज़रा फ़न कर लिया, बच्चे थोड़े से रिलैक्स हो गए। तो बस इस सारी ज़िम्मेदारियों के साथ साथ मैं कहती हूँ कि जो आप जैसे कि जो इंसान फैमिली में बड़ा होता है उसके ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, उसने अपने घर को लेके चलना होता है और अपने मेका और जो ससुराल उनको साथ लेके चलना होता है और बच्चों को लेके चलना होता है। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं एक औरत पे जो कि आप बिल्कुल काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बस मैं अपने साथ साथ अपने व्लॉग के साथ साथ आपको सारी बातें बताती रहूँगी। ठीक है, यहाँ पे जी हमने कर ली थी सारी ग्रॉसरी, उसके बाद थोड़ा सा मैं रिलैक्स भी हो गई, मुझे टेंशन नहीं थी किसी चीज़ की अब। और हम घर आ गए। घर आने के बाद बस अम्मा के पास 1-1.5 घंटा बैठे और फिर हम सो गए। ये सुबह का नाश्ता तैयार हो रहा है बच्चों का और मेरा। मैंने आज बच्चों को सैंडविचेस बना दिए थे, एग बॉयल कर दिए थे, साथ एक चाय का कप था। वो करने के बाद जी मैंने जल्दी से ना मैंने बच्चों का लंच बॉक्स बनाया। ये तो मैं कभी भी नहीं भूलती हूँ, लंच बॉक्स इसलिए नहीं भूलती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे ना जब घर आते हैं तो बड़े नढाल होते हैं। ठीक है, और फिर जो मेरी सास हैं वो भी लाजमी मुझसे पूछती हैं ना तुमने बच्चों को लंच दिया कि नहीं। उसके बाद जी फटाफट मैंने लंच बच्चों को देने के बाद खुद मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया और अपनी सास को करवाया। फटाफट जी मैंने आलू गोभी पका के ना मिनटों स्किंटों में तो मैं चली गई अपनी सिस्टर को लेके हॉस्पिटल। और जो मेरे व्लॉग देखते हैं उनको ये भी पता है कि मेरी सिस्टर का थोड़ा सा नी का फ्रैक्चर हो गया था तो उनको भी लेके जाना होता है मैंने। और फिर यहाँ पे इतना टाइम लगा कि मुझे भूख लगी और मेरा दिल घबराने लग गया। मैं अब सबको देखती हूँ ना, मैं जैसे कि अपनी सास को देखती हूँ, उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई है। यही ना बात होती है कि हम लोग ना अपनी टाइम पे ना अपना ख्याल नहीं रखते, अपनी कदर नहीं करते हैं हम लोग। तो मैं इनको देखती हूँ, सिस्टर को देखती हूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। तो मैं कहती हूँ कि नहीं है ना, हम सबसे पहले अपना ख्याल रखो और बाकियों को साथ लेके चलो। तो बस जी फिर मैंने बिरयानी खाई। सिस्टर की सारी जो बैंडेज की हुई थी उन्होंने वो सारी उतार दी है। अब उनको स्टिक के साथ कह रहे हैं कि उसका सहारा लेके थोड़ी सी मूवमेंट करें। फिर उनकी थोड़ी सी भी एक्सरसाइज करवाई, फिर अपनी सिस्टर को घर ले आई, फिर उनको थोड़ा सा बस बेड पे लिटा लटू के उनको सारा खाने पीने की चीज़ें दी और उसके बाद जल्दी से आ गई जी मैं किचन में। और किचन में भी मैंने ही सारा काम करना होता है क्योंकि आजकल मैं बिल्कुल अकेली हूँ। सिर्फ एक मेरी नंद मेरे साथ होती हैं जो कि मेरी सास के पास 24 घंटे बैठी रहती हैं और मैं सारा घर, सारी किचन और आना जाना सबको संभाल रही हूँ। ठीक है, तो आज ना काफ़ी दिन हो गए थे कि अबिया कह रही थी मम्मा आपने कोई मीठी चीज़ नहीं बनाई है। और मेरी सास ने बस अबिया से सुना तो मेरी सास कहती हैं ना थोड़ी सी मुझे भी मीठी चीज़ खिलाओ। और हम ना बिल्कुल भी अम्मी को ना कोई भी मीठा नहीं देते हैं क्योंकि उनको शुगर है और फिर बीपी का मसला है, साथ वो हार्ट पेशेंट हैं। तो इसलिए ना मैं बड़ी परहेज़ करवाती हूँ, मैं स्पेशली बहुत ज़्यादा परहेज़ कराती हूँ। और मेरी सास कहती हैं ना मैं कभी कभी थक जाती हूँ इतनी परहेज़ करके। तो फिर जब मुझे थोड़ा सा ख्याल आता है कि नहीं इंसान है ना तो उसका भी दिल करता है कि भी मैं हर चीज़ खाऊं, तो मैंने कहा चलें ठीक है अम्मा सिर्फ 1 चम्मच दूंगी आपको, थोड़ा सा जस्ट अब टेस्ट करना है। अम्मा ने कहा चलें ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे जी मैंने बना लिया सर्दी के अकॉर्डिंग, ठंड ठंडी ज़रा हल्की हल्की ठंड होती है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने आज बना लिया अंडे दूध का हलवा, जिसमें मैंने सूजी आधे कप देसी घी में उसको भून लिया छोटी इलायची के साथ। और फिर मैंने 1 किलो दूध ले लिया और 2 से 3 आप अंडे ले लें बड़े साइज़ के, उसमें चीनी डाल दें, अंडों में उसको फेंटें, उसमें दूध डाल के अच्छा सा फेंट के फिर आप वो सारा जो मिक्सचर है लिक्विड वो आप जो भुनी हुई सूजी है उसके अंदर डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लें। फटाफट मिक्स करना है, ये ना हो कि जैसे थोड़ी सी जैसे भी गुटली ना बन जाए। ठीक है, आपने फटाफट उसको करना है
और ये गरम गरम अच्छा लगता है, आपने फ्रिज में नहीं रखना। तो ये बना लिया। उसके बाद फिर मेरा दिल था कि मैं बच्चों के लिए भी कुछ और बना लेती हूँ, और ये साथ ही आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने अपनी सास के लिए दलिया भी बना लिया। दलिया बनाती हूँ विदाउट शुगर, और ये मैं आजकल उनको जौ का दलिया दे रही हूँ ताकि उनको गर्मी ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हार्ड भी मेडिसिन खा रही हैं। तो मैं उनके अकॉर्डिंग हर चीज़ उनको बना के देती हूँ। और सालन में अपनी सास के लिए जस्ट मैं जैसे भी मुर्गी की यखनी बनाती हूँ, क्योंकि उन्हें बीफ एंड मटन उनको बिल्कुल बंद कर दिया, उन्होंने नहीं खाना, और देसी मुर्गी भी नहीं खानी, उन्हें जस्ट फ़िश खानी है, और चिकन के जो हम ऐसे ब्लैडर जो ले लेते हैं, ठीक है, फार्मी चिकन, ठीक है। तो बस जी, और साथ साथ जी मेरा जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ख़त्म हो गया था, साथ चिली पेस्ट भी ख़त्म हो गया था। इसको भी मैंने फटाफट बना के जी फटाफट मैंने पेस्ट बनाई। अगर ये चीज़ें आप बना के रख लेते हैं तो आपको पता है आधा काम तो आपका अभी हो गया, ठीक है जी। तो ये फटाफट बना के मैंने फ्रीज़ किया। और मुझे यहाँ पे जब मैं ये काम कर रही थी तो फिर मेरी सास की मुझे आवाज़ आ रही थी, और वो अपनी बेटी से कह रही थी, इट मीन्स कि मेरी नंद को कह रही थी कि जाओ आप भी अनम की जाके ना हेल्प करो, वो अकेली किचन में लगी हुई है। तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि मेरी सास के साथ मेरी जो बाउंडिंग है ना वो बहुत ही अच्छी है। और मैं समझती हूँ कि बस उन्होंने कभी हमें सास बन के कभी ट्रीट किया ही नहीं है। इतनी स्पेशल मेरी अम्मी है, मैं उनको बहुत सारे लफ्ज़ कहती हूँ। मैं कभी उनको मम्मा कह देती हूँ, कभी अम्मी कहती हूँ, और कभी मैं उनको अम्मा कहती हूँ। तो बस मैं उनको हर नाम से पुकारती हूँ। और वो वैसे ही मेरे इतना जैसे भी एक इंसान के दिल में आप अपने प्यार मोहब्बत से जगह बना लेते हैं। बेशक माँ है, और मेरे दिल में उनकी बहुत जगह, और मैंने भी उनके दिल में बहुत जगह बनाई हुई है। वो मुझे हमेशा याद करती हैं, और मुझे बार बार कहती भी हैं कि अन्ना मेरी 3 बेटियाँ हैं, 2 बेटियाँ मेरी और एक आप भी मेरी बेटी हो। तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि जो मेरी सास है ना वो मुझसे राज़ी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे जी मैंने फिर सोचा, मैंने कहा चलें आज बच्चों को मैं साथ पुलाव बना देती हूँ, साथ थोड़ा सा स्टीम रोस्ट बना लिया अपने बच्चों के लिए, और बाकी जो मेरी नंद हैं, और फिर वैसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लिया। और ये खा लेंगे जो जेंट्स होंगे, थोड़ा सा ज़रा स्पाइसी, कुछ तरह मैंने बॉईल करके बना लिया और कुछ मैंने वैसी मसाले के साथ बना लिया। और ये चना पुलाव देगी चना पुलाव था, जो कि मेरी नंद ने मुझे कहा कि भाभी अगर आप राइस बना ही रहे हैं तो फिर आप ना आज चने वाला पुलाव बनाएं। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो आज ये चने का पुलाव साथ बनाया, और साथ स्टीम चिकन रोस्ट बना लिया, साथ हलवा था। और फिर मेरी आदत है कि मैं कभी भी ना जब मेरी अम्मी आती हैं, जब मेरी सास अम्मी जब घर आती हैं ना, तो मैं कभी भी ना जैसे लाउंज में खाना नहीं खाती हूँ। वो बेडरूम में खाना खाती हैं क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी ऐसी है। तो फिर हमने कभी भी नहीं कहा कि अम्मी अंदर बैठ के खाना खाएं तो हम बाहर बैठ के खाएं, नहीं, मैं बेड के ऊपर दस्तरखान बिछाती हूँ और सारे वहाँ पे मिल के बैठ के खाते हैं, ताकि उनको थोड़ी सी रौनक लगे और वो अच्छा फील करें। तो खाने के दौरान जी मेरी मम्मा आ गई थी मेरी सास को पूछने के लिए, तो उनको पूछा, और फिर मैंने जी उनको जल्दी से ग्रेप फ्रूट काट के दिया, छील के बिल्कुल अच्छे तरीके से। और फिर हमारा था, मेरी सास का था यहाँ पे टाइम हॉस्पिटल में, मुख्तियार शेख में। और फिर जी मेरी दौड़ लग गई यहाँ पे हॉस्पिटल की तरफ। ये देखिए मेरी इतनी टफ़ रूटीन है ना, इतनी टफ़ है कि मैं वैसे अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया है। मेरी सास मेरे पास आई हैं, और वो अपनी खुशी से मेरे पास आई हैं कि अब ना भी मैंने अनम के घर रहना है। तो मुझे बड़ा अच्छा फ़ील होता है, क्योंकि मेरी सास ना मेरे पास बहुत कम रहती थी। मैंने पहले भी 1-2 वीडियो में बताया था कि जो गांव में, जो देहात में जो घर होती हैं वो बहुत खुले होती हैं, बड़े होती हैं, ऊंचे ऊंचे होते हैं। तो उनको ये मेरा मुल्तान का जो घर है वो थोड़ा सा ज़रा छोटा लगता है, जैसे बंद बंद लगता है। तो फिर मैं इसलिए वो भी बेचारी वैसे मजबूर होती हैं कि भी है ना मैं इतना टाइम यहाँ पे ना नहीं रह सकती हूँ। बहरहाल मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो मेरे पास आई। और सिस्टर है, आपको पता है बहनें जो होती हैं ना वो बहनों का ख्याल करती हैं सबसे स्पेशली, ठीक है, और भी करते हैं। बहरहाल जो बहनें वो बहनों के काम आती हैं ना, और कोई भी नहीं आता। फिर मैंने अपनी सिस्टर के बच्चों को भी सारा खाना खुना खिला खलू के, और फिर अपनी सास को जो ड्रिप वगैरह लगनी थी हॉस्पिटल में वो लगवा के, उनका चेकअप करवा के उनको घर पे मैंने छोड़ा। फिर मेरी सास ने मुझे कहा कि अनम आपके बच्चे बहुत ज़्यादा उदास हो गए हैं। और फिर मैं हैरान थी, मैंने कहा ये माँ है, देखें माँ बेशक बीमार क्यों ना हो, वो अपनी औलाद और उनकी भी औलादों का इतना डीपली सोचती हैं ना। वो जैसे मेरे बच्चे बड़े सहम जाते हैं जब उनकी दादो हॉस्पिटल जाती हैं या फिर उनकी आईवी लाइन लगी होती है,
और फिर मेरी बेटी जो इशाल है वो बहुत ज़्यादा सोचती है, वो कहती है कि मामा आपने तो मुझे कहा था कि अगर आप सफ़र में जो दुआ करते हो या फिर जो छोटे बच्चे होते हैं जो अल्लाह ताला से जो चीज़ भी मांगते हैं तो अल्लाह ताला वो उसकी दुआ पूरी करते हैं। तो मामा मैं तो डेली अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला मेरी दादों को जल्दी से फ़िट कर दें। तो मैंने कहा बेटा जब आपने दुआ किया ना तो इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि मेरे बच्चों को ना हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा डर लगता है और वो कहते हैं कि मम्मा आपने दादों को अब हॉस्पिटल नहीं लेके जाना, वो बहुत गंदे हैं, वो टीका लगाते हैं दादों को। बच्चे हैं, बिल्कुल मासूम है, उन्हें अभी इन चीज़ों का नहीं आइडिया होता, नहीं पता होता। तो बस जी फिर मैंने जैसे अपनी अम्मी को घर छोड़ा तो उन्होंने कहा कि अनम जाओ बच्चों को बाहर से थोड़ा सा बिटूरा भरा के लेके आओ, भी वो ऐसे जैसे पंजाबी स्पीकिंग। तो मैंने कहा नहीं अम्मा नहीं, आपकी तबीयत नहीं ठीक है, अभी मैं आपके पास ही हूँ। तो फिर अम्मा ने कहा कि नहीं मेरे पास ये बैठी है, अभी मेरी नंद थी बैठी, वो बैठी हैं तो आप चली जाओ। तो फिर मैंने सोचा, जो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चलो अच्छा ठीक है चलो अभी बच्चों को बाहर ले जाती हैं। तो फिर हम आ गए बच्चों को बाहर लेके, थोड़ा सा ये फनलैंड था और फिर यहाँ पे करवाया, और ये न्यू ओपन हुआ था ये गुलगश्त में। तो मैंने कहा चलें आज इसका हम टेस्ट कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे आए, ऑर्डर किया, थोड़ा सा टाइम था क्योंकि आज ही इसकी ओपनिंग हुई थी। बड़ा टेस्ट अच्छा था। मैंने यहाँ पे क्रिस्पी विंग्स मंगवाए थे और इनका जो फेमस यहाँ का बहुत अच्छा, मैं नाम भूल गई हूँ अब उस पिज़्ज़े का, और वो मैंने मंगवाया। बहुत ही कमाल का था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो मेरी सास ना बड़े शौक़ से पिज़्ज़ा खाती हैं, पिज़्ज़ा भी खाती थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा शौक़ से। जब मैं बनाया करती थी तो वो बड़े शौक़ से खाती थी। तो मैंने कहा चलें ठीक है, तो मैं घर के लिए भी ना एक स्मॉल पिज़्ज़ा पैक करवा लेती हूँ क्योंकि मुझे इसका पिज़्ज़े का टेस्ट अच्छा लगा था। बहरहाल उन्होंने खाना तो नहीं था, थोड़ा सा मैंने कहा टेस्ट करवा देंगे तो कुछ नहीं होता, बस अब इतनी भी क्या आप करो परहेज, बस थोड़ा सा, कोई बात नहीं, समझो रोटी सालन नहीं है ये। बस जी ये किया, और ये करने के बाद जो पिज़्ज़ा जो ऑर्डर करवाया था वो साथ उठाया और घर की तरफ चली गई, क्योंकि सिस्टर थी वो भी थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगी और साथ वो भी। तो बस आपको हर चीज़ साथ लेके चलनी पड़ती है। और यहाँ पे ना ये काफ़ी ज़्यादा लेट नाइट था, बच्चे जो थे सिस्टर के वो सो गए थे क्योंकि हमें वो मुख्तियार शेख से आते आते भी 10-11 बज गए थे। तो बहरहाल मेरी बच्चियाँ उठी हुई थी क्योंकि वो अपने बाबा से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है उनकी। और फिर जब उनके बाबा जब थोड़े से उदास होते हैं, उनके चेहरे पे थोड़ी सी बच्चों को फीलिंग आती है कि हमारे बाबा को पता नहीं क्या हुआ है, तो वो सोते नहीं हैं। मेरे बच्चे ज़रा सेंसिटिव भी बहुत हैं और वो अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल करने वाले हैं, मेरे ख्याल से कि ज़्यादा स्पेशली अपने फादर के साथ ज़्यादा अटैच हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और जी मेरी सास के लिए काइंडली सब लाजमी दुआ करें, मेरी बहुत ही प्यारी अम्मी हैं। और वो माँ, जब आपको पता ही है कि जब आपको दुआएं देती है ना, माँ का एक रिश्ता ही ऐसा है कि जो बड़े दिल से माँ दुआ देती है। माँ जो भी आपको दुआ देती हैं, कोई नसीहत करती हैं, दिल से करती हैं। माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। आपके बहन भाई, आपके रिश्तेदार सब कुछ बन जाते हैं, बाद में सब कुछ हो जाता है, पर माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। ये है जी मॉर्निंग का टाइम, ये 2 स्लाइस इसमें से बच गए थे और ये मैंने अयान को लंच बॉक्स में देने थे। अयान ने कहा चले आप मम्मा मुझे ना लंच बॉक्स में दे दीजिएगा। तो यहाँ पे जी मैं इसकी सेटिंग कर रही थी। और ये था जी मेरा आज का व्लॉग। कल मिलते हैं न्यू व्लॉग में। बाय बाय।